हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बैंक स्टेटमेंट जिस तरीके से हम लोग बैंक में निकलवाने जाते हैं तो उस तरीके का फॉर्मेट हम एक्सेल पर किस तरीके से बनाते हैं। उस सीट को एक्सेल पर फॉर्मेट करना हो तो हम किन चीज़ों का किन फार्मूलों का यूज करते हैं और फॉर्मेटिंग के लिए किन टूल्स का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम एक्सेल पर किस तरीके से हमको जो है बैंक स्टेटमेंट क्रिएट करना है, उसमें कौन कौन से फार्मूले लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल को हमें क्रिएट करना होगा। टेबल का मतलब होता है एक्सेल में जो होती है उसको वर्कशीट बोला जाता है। वर्कशीट की अगर बात करो उसमें रो और कॉलम होते हैं, कितने हमको रो बनानी है कितने हमको कॉलम बनाने हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वर्कशीट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको भी कॉपी पर क्या कर लेना है, क्रिएट एक वर्कशीट को कर लेना है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम अपनी मर्जी से रख सकते हो जितने आपको चाहिए हो। उसी तरीके से अगर हमने रो बना ली, रो के बाद अब हमको क्या करना है, कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे जा कर के हम कॉलम बना सकते हैं। 7 या 8 कॉलम आप बना सकते हो, बैंक स्टेटमेंट के लिए काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो 7 या 8 कॉलम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखते हैं किन फार्मूलों का यूज किया जाता है। तो ये हमने क्या किया, आपके सामने एक सीट बना ली जिसके ऊपर हमें डेटा को क्या करना है, फीड करना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कौन से होते हैं, रो कौन से होते हैं। इधर जो हम नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 करके, ये जो हमारी होती हैं वो रो होती हैं, 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से आप अगर नीचे तक देखोगे तो 10,48,576 हमारी रो होती हैं। कॉलम की अगर हम बात करते हैं, इधर कॉलम लिखे होते हैं A B C D E F और G। इस तरीके से हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम की संख्या जो होती है वो 16,384 होती है। लास्ट कॉलम नेम जो होता है वो होता है हमारा XFD, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि हमारी जो सीट होती है बैंक स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर तो हमारे यहाँ पे लिखना है हमको डेट, कि किस तारीख को हमने बैंक में पैसा जमा किया है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है डिटेल्स। उसके बाद डिटेल्स मतलब किस तरीके से हमने पैसे को जमा किया, डिपॉजिट किया है, विड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे हमको लिखना है विड्रॉ। यहाँ पे क्या लिखना है, विड्रॉ लिखना है। विड्रॉ का मतलब यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है, डेबिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेबिट का लिख देंगे शॉर्ट नेम DR। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिख देना है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, इसको लिख देते हैं क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का शॉर्ट नेम होता है CR। और लास्ट में हमको लिख लेना है बैलेंस। लास्ट में क्या लिखना है, बैलेंस। ये हमको टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है 7 बनाने हैं, जिसमें ये चीज़ें लिखना है। आपको भी पता है कि अगर हम बैंक में बैंक स्टेटमेंट लेने जाते हैं तो वहाँ पे DR CR और किस तरीके से बैंक में पैसे को हमने जमा किया, ट्रांसफ़र कराया है, किसी चीज़ का आया है, स्कॉलर का आया, वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डेट की। डेट की एक शार्ट की हमारे एक्सेल में होती है, उसके लिए हमको यूज करना होता है कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, एक्सेल पर डेट आ जाती है। इससे हमारा क्या होता है, एक्सेल पर डेट आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेट लिखना है। डेट का मतलब यहाँ पे आज कितनी तारीख है, मान लेते हैं कि 6/3/2025 को हम कुछ रुपया बैंक में डिपॉजिट करेंगे। हम बैंक में रुपया डिपॉजिट करेंगे। और आपको एक बात याद रखना, जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तब हमारे पास मैसेज क्रेडिट का आता है, ये याद रखना आपको। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जब बैंक से पैसा हम निकाल लेते हैं, बैंक से हम पैसा जब निकाल लेते हैं तब हमारे पास मैसेज आता है डेबिट का, मतलब DR का। आपको पता होना चाहिए हमारे 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसमें यूज होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं हम कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि DR का मैसेज आया है, हमारे बैंक में पैसा आए हैं या गए हैं, या फिर मैसेज CR का आया तो हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ या निकल गया। वो चीज़ आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, एक अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यहाँ खाते हमारे किसके नाम पर खोले जाते हैं, व्यक्ति,
संस्था या तो फिर कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। ये आपको याद रखना है, व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। दूसरी चीज़, इसका एक नियम होता है। नियम क्या होता है? इसमें दो नियम होते हैं। एक होता है कि पाने वाले व्यक्ति या संस्था या कंपनी को क्या करते हैं? DR कर देते हैं। पाने वाले व्यक्ति, संस्था या कंपनी को हम क्या करेंगे? DR करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा नियम कहता है कि देने वाले व्यक्ति, संस्था या कंपनी को क्या करते हैं? CR करते हैं। CR का मतलब क्रेडिट और DR का मतलब डेबिट। यदि कोई व्यक्ति या संस्था या कंपनी, उसको कोई संपत्ति मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो उसका अकाउंट होगा डेबिट। यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है तो वहाँ पर उसका अकाउंट होगा क्रेडिट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री लिखते हैं आपके सामने, जिस तरीके से बैंक में करने जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने लिखा कैश डिपॉजिट इन बैंक। हमने क्या लिख दिया? एक एंट्री लिख देते हैं कि एक एंट्री हमने लिखी कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। मान लेते हैं कि तुम्हारा अकाउंट बैंक में है, उसमें तुमने क्या किया है? 20,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। एक बात सोचो, अगर तुम बैंक में 20,000 रुपया जमा करने गए हो तो वहाँ पे पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अगर तुम बैंक में, तुम्हारा अकाउंट है बैंक में, अगर तुम बैंक में पैसा जमा करने जाओगे तो देने वाले कौन हुए? जिस व्यक्ति का अकाउंट होगा वो व्यक्ति पैसा देने वाला होगा। ठीक है, और जो बैंक होगी उस बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक पाने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैश और बैंक। देखो, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा DR। कितने रुपए बैंक को मिले? 20,000 रुपया। पाने वाला कौन है? यहाँ पे पाने वाला है बैंक, ये हो जाएगा पाने वाला। और यहाँ पे कैश जो लिखा है ये तुम हो, मतलब तुमने कैश को जमा किया है, ये तुम हो गए। तो यू लिख दिया, मतलब तुम हो गए। और तुम देने वाले हो, तुमने बैंक को पैसा दिया है, तो देने वाला से यार, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? CR हो जाएगा। कितने रुपए? 20,000 रुपये। इसीलिए तुमने देखा होगा जब बैंक अकाउंट में हमारे पैसा आता है तो उसमें लिख के आता है योर अकाउंट इज क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, बैंक को पैसा मिला है। जब बैंक से तुम पैसा निकाल लेते हो तब लिख के आता है योर अकाउंट इज डेबिट, मतलब तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकाला गया है, तुम पाने वाले हो। पाने वाले को हम लोग करते हैं DR। ठीक है, समझ में आया? अब तो ये नहीं समस्या है कि नहीं ये उल्टा बता रहे हैं आप, उल्टा नहीं है, आपको समझना है। देने वाले हम हैं, पाने वाला बैंक है। जब पैसा हम निकालते हैं तब पाने वाले हम होते हैं, देने वाला बैंक होता है। ठीक है, इन कंडीशंस में DR और CR चलता है। इसीलिए हमने आपको ये कंडीशन बता दी, कौन सा नियम लगता है, कैसे यहाँ पे DR और CR होता है। यही हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से एक्सेल पर इन चीज़ों को हमें बनाना है। ठीक है, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 50,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई वाले कॉलम में हमने 50,000 रुपया लिखा है। अब यहाँ पे जो CR लिखा तो इसके लिए सामने क्या लिख के आना चाहिए था? CR लिख के आना चाहिए था, क्योंकि बैंक अकाउंट में हमने पैसा जमा किया है, तो उसके लिए यहाँ पे CR आना चाहिए था। तो CR के लिए एक्सेल पर हमको एक फार्मूला लगाना होता है। वो कैसे लगाना है? देखो, फार्मूला लगाएंगे इक्वल, ठीक है, फिर लिखेंगे इफ़, उसके का है फार्मूला, ये आपको लिख लेना CR का। इक्वल लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दिख रहा है ना पीछे, क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमको ई वाले कॉलम में कोई भी नंबर लिखते हैं उसके लिए ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा इज नंबर। क्या लिखना होगा? इज नंबर लिखना होगा, फिर से ब्रैकेट को लगाना होगा। अब हमें इस वाले कॉलम में, मतलब ई वाले कॉलम में कोई नंबर लिखा जाता है, ई वाले कॉलम में कोई भी नंबर लिखा जाता है तो उसके सामने वाले कॉलम में क्या लिख के आना चाहिए? CR लिख के आना चाहिए।
यही तो कहना है ना कि इज नंबर। अब किस वाले कॉलम में, ये आपको सिलेक्ट करना है, वो एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है कि किस वाले कॉलम में हमको नंबर लिखे तब CR आना चाहिए। तो अगर ई वाले कॉलम में हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसके जस्ट पड़ोस वाले मतलब राइट साइड वाले कॉलम में CR आना चाहिए। तो इस किस कॉलम की बात हो रही है? ई कॉलम की। किस रो की बात हो रही है? 2 नंबर की रो में। ब्रैकेट को बंद किया, कामा लगा दिया, इन्वर्टेड कामा लगा दिया। क्या लिख के आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे लिख के आना चाहिए CR, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक लगा लिया फार्मूला। फिर बात ये आती है अगर इसमें कोई नंबर ना लिखा हो, ये भी तो है भाई। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जमा ही करोगे, पैसा निकालोगे तो उस दिन पैसा जमा थोड़ी ना करोगे, उसके सामने वाला तो खाली रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो चीज़ें देखना। फिर उसके बाद हमको कामा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कामा लगाना। यदि इस नव कॉलम में कुछ भी नंबर ना लिखा हो तो ब्लैंक रहना चाहिए। ब्लैंक के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं बीच में लिखना, 2 बार इन्वर्टेड कामा को लगा देना है, ब्रैकेट को बंद कर लेना है और इंटर कर देना है। इंटर करने का मतलब ओके कर लेना है। और यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा CR। क्या लिख के आ जाएगा? CR। इसका मतलब है कि इस वाले कॉलम में कुछ भी नंबर लिखोगे तो इस कॉलम में तुरंत आ जाएगा CR। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई कि CR हमको किस तरीके से कॉलम में लिखना होगा। अब अगर हम फार्मूला लगाएंगे ना तो हमको हमेशा फार्मूला नहीं लगाना होता, हमें क्या करना होता है, एक्सेल पर यहाँ पे सिलेक्ट करके खींच लेना। देखो आपको अच्छे से पढ़ना, हमने एक वीडियो इसका लैब का भी बना करके रखा है कि एक्सेल पर कैसे बनाते हैं, वो देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके नीचे तक खींच दोगे, वो फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे इधर नंबर लिखोगे ऑटोमेटिक इधर CR, जैसे नंबर लिखोगे तो CR आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे बैलेंस हमको पता करना। बैलेंस का फार्मूला कैसे लगाएंगे? बैलेंस का फार्मूला बहुत आसान है। फर्स्ट फार्मूला क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद हमें 50,000 को सिलेक्ट कर लेना है। 50,000 कहाँ पे लिखे हैं? E2 में लिखे हैं, बस इंटर कर दें। जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे आ जाएगा 50,000। अब बैंक में 50,000 जमा किया तो बैंक में बैलेंस हमारा 50,000 है। अगर उससे पहले का तो उसमें ऐड हो जाएगा, हम तुम्हारे सामने बना रहे हैं। अब क्या करना, बैंक में 50,000 बैलेंस है, 50,000 जमा किया, CR का मैसेज आया। वही चीज़ हम क्या करते हैं, अगले दिन जाते हैं 7/3/25 को। 7/3/25 को यहाँ पे डिटेल्स में हमको कैश लिखना था कि कैश नगद हमने बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, वही चीज़ हम अगले 7 तारीख को करते हैं दोबारा से। हमने क्या किया, ATM है हमारे पास, ATM के द्वारा हम क्या करेंगे, कुछ पैसा निकाल लेंगे। मान लिया कि 20,000 रुपया हमने ATM से निकाला है। कितना निकाल लिया? 20,000 रुपया ATM के द्वारा हम विड्रॉ करेंगे, अकाउंट से पैसे अपने निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मैसेज आना चाहिए था DR का। काय का आना चाहिए था? DR का मैसेज आना चाहिए। तो DR के लिए हमको एक फार्मूला फिर से लगाना होगा। तो यहाँ पे जाकर के हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे काय का फार्मूला लगा देना है? DR का। सेम फार्मूला इक्वल, इफ लगाना, ब्रैकेट लिखना है, इज नंबर लिखना है, इज नंबर लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट को लगाना है। फिर हमको उसी को सिलेक्ट कर लेना है, किसको? जहाँ पे नंबर लिखे हो। तो इस कॉलम को ही सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है ना। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पे लिखा है? C2, यहाँ पे लिख देंगे C2। ब्रैकेट को बंद करेंगे, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। क्या लिख कर के आना चाहिए था? DR, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। उसके बाद बात आती है कि अगर इसमें कोई नंबर लिखा है तो उसके सामने वाले में DR आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है तो DR, यहाँ पे कुछ लिखा है तो DR, यहाँ कुछ लिखा है तो यहाँ पे DR, यहाँ पे कुछ लिखा है तो यहाँ पे DR। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अब जैसे यहाँ पे आएंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होना चाहिए? तो इन्वर्टेड कामा मतलब ब्लैंक रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? ब्लैंक। अब यहाँ पे देखोगे आप, कुछ नहीं लिखा तो ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे 20,000 लिखे हैं तो यहाँ पे लिख कर आ जाएगा DR। समझ में आया? यहाँ पे कोई नंबर लिखोगे तुरंत DR आएगा। अब इस तारीख को तो हमने पैसा जमा किया था तो यहाँ पे वापस तो जा नहीं सकते। अगली 7 तारीख को ATM द्वारा 20,000 निकाले तो DR का मैसेज आया, मतलब योर अकाउंट इज डेबिट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या, अगर हमने 20,000 रुपये निकाले हैं, अब 20,000 रुपये अगर हमने निकाल लिए तो यहाँ पे माइनस होकर के आना चाहिए था।
उसके लिए क्या करेंगे, बैलेंस का सेकेंड फार्मूला, बैलेंस का सेकेंड फार्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। हमारे बैलेंस में कितने पैसे हैं अकाउंट में, 50,000, तो इसको सिलेक्ट कर लेना, कहाँ पे लिखा है, G2 में लिखा है। उसके बाद हमें प्लस का सिंबल लगाना है। प्लस का सिंबल काहे के लिए लगाना, अगर ई वाले कॉलम में, ई का मतलब है डिपॉजिट, मतलब अकाउंट में पैसा जमा करोगे। अगर इस वाले में किसी को नंबर लिखना है, मतलब 10, 5, 50,000, 20,000, कोई भी नंबर लिखोगे तो वो नंबर इसमें जुड़ना चाहिए, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है, E3 को, E2 को सिलेक्ट नहीं करना। E3 को करोगे, किसको करोगे, E3 को, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं, इसको कर दोगे तुरंत 1 लाख हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इस वाले को, अब हमें क्या करना है, आगे माइनस लगाना है। अगर बैंक से पैसे निकालेंगे तो माइनस आना चाहिए। अब यहाँ कहाँ पे लिखा है, C3 में लिखा है, तो C3 लिखेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करोगे तो तुरंत यहाँ पे कितना बचेगा, 50 से 20 चले गए, कितने बचे अकाउंट में पैसे तुम्हारे, 30,000 रुपया। ठीक, अब हमने क्या किया, पूरी तरीके से सब फार्मूला लगा लिए, सब कुछ कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना, सिर्फ नंबर भरना। जैसे अब हम जाते हैं 8-3-25 को, 8-3-25 को यहाँ पे गए हम, और मान लेते हैं कि कैश के द्वारा हमने बैंक में कुछ पैसा जमा किया, 5,000 रुपया जमा किया। जैसे 5,000 लिखोगे तुरंत यहाँ पे CR आएगा और इधर प्लस हो जाएगा 35,000, बैलेंस कितना हो जाएगा, 35,000। फिर हमने क्या किया, 10-3-25 को गए, फिर नगद हमने क्या किया, कैश में 10,000 रुपया जमा कर दिया। जैसे 10,000 जमा करोगे यहाँ पे CR आएगा, 35-10 हो जाएगा 45,000। ठीक, 2 लगातार एंट्रियाँ हमने डिपॉजिट की। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम अगले दिन जाते हैं और 15-3-25 को, मान लिया कि 15-3-25 को गए और ATM के द्वारा कुछ पैसे निकाले। कितने निकाल दिए, 15,000 रुपया ATM के द्वारा निकाले। तो जैसे ही आप 15 लिखोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा DR, आप यहाँ पे देखोगे तुरंत बचेगा 30,000। 45 से 15 चले जाएंगे, तुरंत बचेंगे तुम्हारे 30,000 अकाउंट में। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप 16 तारीख को फिर से गए, 16-3-25 को, और फिर यहाँ पे हम ATM ही मान लेते हैं कि ATM के द्वारा हमने यहाँ से 25,000 रुपये निकाले। कितने निकाले, 25,000। तुरंत यहाँ पे DR आएगा और 25 इससे माइनस कर देंगे तो बैलेंस जो बचेगा वो 5,000 बचेगा। कितना बचेगा, 5,000 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो खाली, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो खाली। इसीलिए लास्ट में जो हमने इन्वर्टेड कामा लगाया था, बताया था कि अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर नंबर नहीं लिखना है तो उसके सामने वाला भी ब्लैंक रहना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ पर देख रहे होगे ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ब्लैंक है, यहाँ पे बचा 15 लिखे तुरंत आया DR। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी का हम वीडियो सिस्टम से भी बना चुके हैं, मतलब एक्सेल पर कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो आप लोग एक बार देख लें।